जेब में एटीएम का पत्ता पड़ा हो और उसका इस्तेमाल ना हो, ऐसा हो सकता है? जी हटाओ। आदमी, आदमी की जात, आदमी का लालच। तो वैसी ही बात है कि जी अद्धा गाड़ी में पड़ा रहता है, घर में नहीं लाते मंदिर। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारी गाड़ी की चाबी, कैसी बात कर रहे? जब चाहोगे खुल जाएगा। एक आया था मेरे पास, बोलता है ब्रेकअप हो गया है। बिल्कुल भुलाने में लगा हूं, भूल नहीं रही है, क्या करूं? मैंने कहा फोन दिखा, नाम बता। नाम बताया, सविता। आई ना, दोबारा ऐसे वी आई तक ही पहुंचा था कि आ गया, सभी जानो। नंबर क्या कर रहा है तेरे फोन में? जिसका भुलाने का इरादा होगा वो नंबर बचा के क्यों रखेगा? तुझे वाकई भुलाना होता तो तूने नंबर डिलीट कर दिया होता ना। ये नंबर क्यों है तेरे फोन में? नंबर है तो नंबर दबेगा। रात की तन्हाई में और तन्हाई की कमजोरी में तू कुछ ना कुछ तो उसको संदेश भेजेगा। रातें बड़ी खतरनाक होती हैं। 11-12 बजे के बाद का मामला और हाथ में मोबाइल और व्हाट्सएप, हो ही नहीं सकता कि, क्योंकि परेश उस वक्त पर क्या मिल जाती है? फुर्सत। फुर्सत मिली नहीं कि चालू कोई ऐसा डेटा प्लान ले लो जो 12 बजे के बाद डीएक्टिवेट हो जाए करे अपने आप। बहुत सारे कुकर्मों से बच जाओगे। पॉर्न का अधिक से अधिक दर्शन आधी रात के बाद होता है। इधर उधर की व्यर्थ चैटिंग सब रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच में, कभी कभी ब्रह्म मुहूर्त तक। क्यों? डिलीट ही करो, खत्म। उससे भी आगे चले जाओ, अनइंस्टॉल। कार्ड काटने की बात तो एक अभी, लेकिन एक बैकअप तो रहे दिमाग में रहेगा ही, क्योंकि वहाँ एक्सेप्टेंस है। तो मतलब ऐसे कैसे हो जाएगी हम उनको तो ऐसे तो फिर तुम कहोगे कि जब तक वो जीवित हैं तब तक तो दिमाग में रहेगा ही कि मैं जाके मांग सकता हूँ। तो पुल जलाने का मतलब ये थोड़ी है कि जाकर के व्यवहारिक काम है पुल जलाना, व्यवहारिक काम। जेब में कुछ रखोगे तो तत्काल लालच आता है। और इस चीज का अभ्यास जीवन के छोटे छोटे कामों में करना सीखो। अपने आप को विवश करना सीखो। यहां बैठे हो तो फोन को दूर रखना सीखो। असली उपवास ये है। रहा होगा कोई समय जब उपवास का मतलब होता होगा खाना न खाना। आज के समय में उपवास का वास्तविक अर्थ है मोबाइल फोन को दूर रख देना। ये उपवास है। तो शुक्रवार का उपवास रखा करो। शुक्रवार को हम मोबाइल नहीं खाते। शुक्रवार को हम मोबाइल का उपभोग नहीं करते। तो समय था जब लोग मुंह से खाते थे, अब तुम आंख से खाते हो, कान से पीते हो। देखा है रोज कितना डेटा खाते हो? वो कहां जा रहा है? भीतर ही तो जा रहा है। तो नौ दुर्गा का 9 दिन का उपवास रखो। 9 दिन तक ये बंद। रोजों पर भी यही होना चाहिए। महीने भर तक
फोन दूर रहेगा, व्हाट्सएप इनएक्टिव रहेगा। अगर कोई और उसके सामने अगर कुछ और नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है, तो फिर अगर सारे ही काट काट दे वो, तो फिर कुछ नहीं। पीछे के सारे रास्तों के अलावा आगे का भी कोई रास्ता होता है कि नहीं होता है? बंधनों के सारे रास्तों के अलावा आजादी का भी कोई रास्ता होता है या नहीं? क्या कह रही हो कि तुम्हारे पास जितने कार्ड है सब दूसरों के दिए हुए हैं, तो काट दिए तो फिर बचेगा क्या, ये कह रही हो? अगर ऐसा है तो काट दो सारे पुराने, फिर खुद ही कमाना पड़ेगा। ये तो और अच्छी बात है, बेबस होकर के निकलोगी आत्मनिर्भर बनने। पर वो लग रहा है कि अभी अपना खुद का होने में उसमें टाइम है, फिर तो लगता ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि तत्काल आत्मनिर्भर हो पाएंगे। बेटा जब तक मुफ्त का मिलता रहेगा मुफ्त का खाते रहोगे, बात खत्म। इंसान को जीवन भर मुफ्त का मिले, वो जीवन भर मुफ्त का खाएगा। और आज की पीढ़ी में तो मैं ये बहुत ज्यादा देख रहा हूं, हैरान हूं। समझना हो क्या रहा है। पिछली पीढ़ी ने बचत करी थी और पिछली पीढ़ी ने बच्चे कम पैदा किए। तो आज के जो जवान लोग हैं अक्सर या तो वो अकेले होते हैं या मुश्किल से उनका एक भाई या एक बहन, ऐसे कुछ होता है। तो अब स्थिति क्या होती है घर की? लड़का 25 साल का 30 साल का है और कुल एक भाई एक बहन है या दो भाई हैं। अक्सर माँ बाप दोनों ही कार्यरत रहे थे, दोनों ही कमाते थे, तो बचत है घर में, मकान अपना है। लड़का अगर 25-30 साल का है तो माँ बाप कितने साल के हैं? 60-65, अभी अभी रिटायर हुए हैं, तो रिटायरमेंट का भी, पीएफ का पैसा, ग्रेचुटी का पैसा, ये सब भी घर में आ गया है। घर भी है, घर में पैसा भी है, और साहबजादे हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत क्या है? 5 भाई बहन है ही नहीं कि सब बटेगा, अकेले ही है। अकेले हैं, दुकेले हैं, दुकेले हैं तो एक बाहर निकल गया, एक है घर में अपना मस्त। उसे जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो घर पे पड़ा रहता है तसल्ली में। और माँ बाप को ये बात अखरती भी नहीं है। वो कहते हैं हमने कमाया किसके लिए? तेरे लिए ही तो कमाया है, तो घर में बैठ, घर में बैठ और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन। अब हम 60-65 के, हमें अस्पताल कौन लेके जाएगा? तू घर पे बैठ। ये व्यवस्था चल रही है और ये बहुत ज्यादा चलने लगी है। इससे बचना। जो ये पीढ़ी अभी खड़ी हुई है नई नई, इन्हें सब कुछ इतनी आसानी से मिला है कि काम की जरूरत क्या है? मैं छोटा था और मैं बाजार जाऊं, कोई चीज ना उपलब्ध हो तो मुझे इंतजार करना पड़ता था कि वो आएगी। आज तुम जाते हो अमेजन, फ्लिपकार्ट पर, तुम्हें जो चाहिए अगले दिन तुम्हारे घर पे आ जाएगा। जूते से लेके टोपी तक, कार से लेके कंप्यूटर तक, जो चाहिए अगले दिन आ जाएगा। ये वो पीढ़ी है जिसकी सब तमन्नाएं त्वरित रूप से पूरी हुई हैं। और ये वो पीढ़ी है जिसने कष्ट बहुत कम देखे हैं। और जो कष्ट कम देखेगा उसके भीतर लोहा नहीं बनेगा। फिर छठी 8वीं तक तो मैं सुन रहा हूं कि स्कूलों में परीक्षाएं ही नहीं होती, सबको आगे ढकेल दिया जाता है, चलते रहो चलते रहो। बोर्ड में ग्रेड बता देते हैं और ग्रेड नहीं बताते तो सबको 99%, हर चौथे का 99%। सब कुछ बहुत आसान कर दिया गया है। नतीजा एक लिजलिजी कमजोर पीढ़ी जो मुंह तो बहुत चलाती है पर कर कुछ नहीं पाती है। हाँ, ये मुंह चलाना खूब जानते हैं। आज के लड़कों को सामने बैठा दो तो 10 बातें तुम्हें पढ़ा देंगे।
पर जहां उन्हें जरा सी असफलता मिलती है वो झेल नहीं पाते, डिप्रेशन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक कमजोर सी नस्ल हमारे सामने खड़ी है और उनकी इसमें गलती भी नहीं, क्योंकि घर में 1 या 2 बच्चे तो उनकी सारी मांगे पूरी की जा रही हैं। जमीन से कोई मतलब नहीं, सोशल मीडिया पे जिए हैं, वहां लाइक्स मिल रहे हैं दनादन दनादन। स्कूलों में कॉलेजों में भी उन्हें कोई बताने वाला नहीं कि तुम कमजोर हो, तुम में कमियां हैं। सजा जैसी जीवन में कोई चीज ही नहीं। सजा को मान लिया गया कि यह तो मानवाधिकारों का उल्लंघन है, और जिसको सजा नहीं मिलेगी उसे जीवन सजा देगा। मां बाप न सजा दे, इससे कर्म फल के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं हो जाता ना? कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। उसको अगर तुम उचित सजा घर में नहीं दोगे, स्कूल में नहीं दोगे, कॉलेज में नहीं दोगे, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी जीवन के द्वारा। फिर और जो बहुत सबसे ज्यादा घातक बात हुई है वो ये हुई है कि ये पीढ़ी धर्म से रिक्त पीढ़ी है। लिबरलिज्म के नाम पर और सेकुलरिज्म के नाम पर भारत में ही नहीं दुनिया भर में एक ऐसी पीढ़ी पैदा कर दी गई है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो अमेरिका जाकर बाइबल के विषय में पूछो, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होंगे जो कुछ बता पाएंगे। तुम 6ठी 8वीं के बच्चों से भारत में महाभारत के विषय में कुछ पूछो, उनमें से कईयों को यह ना पता होगा कि राम रामायण में है कि महाभारत में। धर्म उनके लिए एक अस्पृश्य और गंदा शब्द बन गया है। धर्म बचा ही नहीं, धर्मा हो गया है, राम रामा हो गया है, कृष्ण कृष्णा हो गया है। तो तमाम तरह की कमजोरियां तो पहले ही, और साथ में धर्महीनता। और जहां धर्महीनता होगी वहां तो कहां से ताकत बचेगी।